बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 9 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसको हम काफ़ी डिटेल में जो है वो पढ़ेंगे और इसमें हम मार्किंग करेंगे। और पहले तो हम इसका लेक्चर लेंगे और साथ साथ हम लोग इसमें जो लॉन्ग शॉर्ट आते जाएंगे उसको भी अच्छे से जो है वो पढ़ते जाएंगे। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से और हर चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है जी। तो क्लास हमारे पास यहाँ पे है इंट्रोडक्शन। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन हम लोग आगे जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर जिनका नाम था डेमोक्रेटस। उन्होंने सजेस्ट किया था जो मैटर है वो छोटे छोटे नाकाबिले तकसीम पार्टिकल से मिलके बनता है जिसको हम एटम कहते हैं। अब इंडिविजिबल पार्टिकल्स का मतलब यही है कि नाकाबिले तकसीम, यानी ऐसे पार्टिकल्स जो कि तकसीम नहीं हो सकते, उनसे मिलके बना है जिसको हम एटम कहते हैं। द नेम एटम वॉज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एटोमस मीनिंग इंडिविजिबल। जो नाम है एटम, जो नाम है वो लातीनी ज़बान यानी लातीनी ज़बान के एक लफ्ज़ एटोमस से निकाला गया है जिसका मतलब था नाकाबिले तकसीम। इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी यानी 19वीं सदी के शुरू तक जो जॉन डेल्टन है, शुरू में जो जॉन डेल्टन थे उन्होंने एटॉमिक थ्योरी जो है वो पेश की थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इट, उनके मुताबिक ऑल द मैटर, जितने भी मैटर्स हैं, इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। कहते हैं उनके मुताबिक जितने भी मैटर हैं वो छोटे छोटे नाकाबिले तकसीम पार्टिकल्स से मिलके बनते हैं जिसको हम लोग एटम कहते हैं, ठीक है। Till the end of 19th century, it was considered that atom cannot be subdivided. 19वीं सदी के आगे तक यही चीज़ समझी जाती थी जो एटम है उसको मज़ीद आगे से डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। हाउ एवर इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के आगाज़ में जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए, गोल्स्टन ने परफॉर्म किया, जे थॉमसन ने परफॉर्म किया, रदरफोर्ड, बोहर एंड दूसरे साइंटिस्ट ने ये बात जो है वो साबित कर दी कि जो एटम है मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसके अंदर भी कुछ पार्टिकल्स मौजूद हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं और न्यूट्रॉन कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज सब एटॉमिक पार्टिकल विल बी डिस्कस इन दिस चैप्टर। और इन्हीं पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यानी एटम की साख से मुतल्लिक जो हैं कुछ थ्योरीज पेश की गई और कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए यानी तजर्बात किए गए, उनके बारे में अब आपको बताया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू डेल्टन के मुताबिक जो एटम है इज़ एन इंडिविजिबल हार्ड डेंसफेयर। यानी एटम जो है वो हमारे पास नाकाबिले तकसीम सख्त किस्म का जो है आप कह लें पार्टिकल है, ठीक है। इसके बाद कहता है एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर अलाइक। किसी एक एलिमेंट के जो तमाम एटम्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दे कंबाइन इन डिफरेंट फेज, वो मुख्तलिफ तरीके से जुड़ते हैं टू फॉर्म कंपाउंड्स। क्या बनाने के लिए? कंपाउंड्स बनाने के लिए। इन द लाइट ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी की रोशनी में, ठीक है, साइंटिस्ट परफॉर्म अ सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट। मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने बहुत सारे मुख्तलिफ साइंसदान ने क्या किया, बहुत सारे तजर्बात किए। बट टिल लेट 19th सेंचुरी साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो जैसे ही 18वीं सदी के अख्ताम और 19वीं सदी के आगाज़ तक जो साइंसदान है, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि कुछ और सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं उन्होंने उनको कह लें डिस्कवर कर लिए। इन 1886 1886 में, ठीक है, गोल्स्टन डिस्कवर अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। जो गोल्स्टन था उन्होंने क्या किया कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को डिस्कवर किया जिसका नाम रखा गया प्रोटॉन। इन 1897 में जे थॉमसन ने फाउंड किया कि इन एन एटम में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को डिस्कवर किया जो कि इलेक्ट्रॉन्स कहलाए। इट वॉज इस्टेब्लिश दैट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। और ये भी चीज़ समझी गई कि हमारे पास जो प्रोटॉन है और साथ में इलेक्ट्रॉन है ये बुनियादी पार्टिकल्स हैं। बेस्ड अपॉन दीज ऑब्जर्वेशन, इन्हीं मुशाहिदों की बुनियाद पर जो थॉमसन हैं उन्होंने पुट फोर्थ हिज प्लम पुडिंग थ्योरी। उन्होंने प्लम पुडिंग थ्योरी जो है
वो पेश की। ही postulated that atom were solid structure of positive charge with tiny negative particles stuck inside it is like a plum in pudding। यानी उनके मुताबिक जो एटम है वो एक सॉलिड सी जो है वो चीज़ है, सॉलिड सा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज मौजूद हैं और उनके साथ नेगेटिव जो पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे प्लम इन पुडिंग। ठीक, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा। उसके अलावा हम लोगों ने थ्योरीज देखी और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा जो है वो इंट्रोडक्शन समझा और देखा कि हमारे पास जो एटम है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और वो किस किस तरह से बना हुआ है, और ये सारा कुछ हमने देखा। जी, तो अब बात करते हैं कि हमने इसमें याद क्या करना था। याद इसमें जैसे अब ये इंट्रोडक्शन है, इसमें जो डेट्स वगैरह और ये बताया गया है कि एटम क्या है और ये कैसे कैसे मतलब दरियाफ्त हुआ, यानी ये सारी चीज़ें ये एज आ MCQ टाइप आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, अब आते हैं अगले पेज के ऊपर। यहाँ पे आपके पास था ये थ्योरीज़ के बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल से पढ़ा। इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि प्लम पुडिंग जो मॉडल था वो क्या था, वो थ्योरी क्या थी, किसने पेश की थी, ये सारा कुछ आप बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसने दरियाफ्त किए, उनके जो है साइंटिस्ट के नेम पूछे जा सकते हैं और डेट पूछी जा सकती है। ये भी पूछा जा सकता है कि डेल्टन के मुताबिक जो एटम है वो क्या था। यानी ये सारा कुछ जो है ना छोटी छोटी चीज़ें जो है ना आपने अपने दिमाग में जो है वो सेट कर लेनी है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप इजीली जो है वो आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।